हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो IARA एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है, उसी से संबंधित सामान्य विज्ञान की महामैराथन की जो क्लास चल रही है, उसी का भाग 2 या पार्ट 2 पर हम चर्चा करेंगे। और इस एग्ज़ाम में इसी तरह के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में न्यूमेरिकल्स को भी जो है शामिल किया गया है। जैसा कि अभी जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, कई न्यूमेरिकल जो हैं पूछे गए हैं, तो ऐसा ही सोच करके जो है हमने कई न्यूमेरिकल जो है इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का ऑप्शन जो सी हमारा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे जो है परिवर्तक या ट्रांसफार्मर जो है इस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है क्या है, एक सिद्धांत है। ठीक है, एक सिद्धांत है जो क्या करता है, AC को घटाने या बढ़ाने का जो है कार्य करता है। जिसका मेन कार्य होता है, ये होता है AC को या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और ये जो हमारा ट्रांसफ़र होता है या परिवर्तक जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अपचायी, एक होता है अपचायी ट्रांसफ़र, और दूसरा जो होता है उच्चाई। ठीक, दूसरा कौन सा होता है, उच्चाई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफ़र, और अपचायी को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफ़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना पढ़ते हैं। प्रश्न 102 कह रहा है कि फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है। जो फ्यूज होता है एक विद्युत परिपथ में की सुरक्षा जो है किससे करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 प्रश्न का फ्यूज के बारे में प्रश्न था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हमारा है अति भारण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अति भारण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जो है इस समय जो है फ्यूज तार के स्थान पर क्या यूज किया जाता है, लघु परिपथ विच्छेदक, लघु परिपथ विच्छेदक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं MCB। ठीक है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103 कह रहा है सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा डी है, गैल्वेनोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्किट में अगर विद्युत की उपस्थिति का पता लगाना होता है तो हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आपका जो रिहोस्टैट दिया है, रिहोस्टैट विकल्प सी में जो दिया है, तो इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है। तो यह एक चर या प्रतिरोधक जिसका उपयोग जो होता है विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, धारा को नियंत्रित करने के लिए, धारा को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो विकल्प दिए उनमें से कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि गैल्वेनोमीटर ही पूछा जाएगा, आपका एमओ या एमीटर भी पूछा जा सकता है, वोल्टोमीटर भी पूछा जा सकता है, या रिहोस्टैट भी पूछा जा सकता है। और इसी प्रश्न में जो दिया है आपका एमीटर, जो एमीटर है इसका किस लिए यूज किया जाता है। तो एमीटर का जो उपयोग किया जाता है, ये धारा या जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान जो होता है, धारा का मान, ठीक है, धारा का मान पता करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, विद्युत परिपथ में। और जो आपका वोल्टोमीटर दिया है, वोल्टमीटर जो दिया है, इसका उपयोग जो किया जाता है, इसका उपयोग जो किया जाता है विद्युत परिपथ के किन्हीं जो दो बिंदु होते हैं उनके मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है, विभवांतर जो है इसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और रिहोस्टैट मैंने आपको बता दिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104 104 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्त विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम आती है। तो 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हमारा संयोजक तार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयोजक तार या कनेक्टिविटी या कनेक्टिंग वायर। ठीक है, विभिन्न जो श्रेणियाँ होती हैं उनको क्रम में जोड़ने के काम आता है। 105 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 105 प्रश्न का बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है, टंगस्टन जो है वो बिजली के जो अंदर का बल्ब जो जलता है, जो देखा होगा पतला सा वायर या तार जैसा लगता है, जो जलता हुआ हमें प्रतीत होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और इसका गलनांक अगर पूछ लिया कितना होता है, तो इसका गलनांक जो है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 106 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है, विभवांतर के प्रत्यक्षता आनुपातिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 106 का विकल्प जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो थे जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने जो था, जॉर्ज साइमन ओम ने जो है धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज की थी। ठीक है, धारा और विभवांतर के बीच किसने इनके बीच का जो संबंध था उसको किसने खोजा था? तो इसका खोजा था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने ही जो है धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज की, जिसे क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ या ओम का नियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107 कह रहा है कि आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं या क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 107 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा बी है, विद्युत स्थैतिक जो बल है उसे कहेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत स्थैतिक बल बोलेंगे। अगले प्रश्न 108 की तरफ बढ़ते हैं। 108 प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा AC जिसे बोलते हैं को एक दिश धारा जिसे DC बोलते हैं में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा सी है, रेक्टिफायर जो है या दिष्टकारी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिष्टकारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दिष्टकारी जो होता है बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि आजकल जितने भी उपकरण हैं जैसे आपका रेडियो हो गया और टीवी हो गया, रेडियो, टीवी और माइक्रोवेव जैसे इतने होते हैं DC से चलते हैं, जबकि बाहर से उन्हें जो है AC दी जाती है। ठीक है, चलते DC पे हैं लेकिन बाहर से उन्हें क्या दिया जाता है? बाहर से उन्हें AC जो है दी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 109 प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का ऑप्शन जो डी हमारा है, संचायक सेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संचायक सेल या सेकेंडरी सेल जिसे बोलते हैं, यह एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित करती है। ठीक है, सामान्य उपयोग में आने वाली जो बैटरियाँ होती हैं जिनका हम सामान्य उपयोग करते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, जिसे एक को बोलते हैं लेड अम्ल संचालक या संचायक सेल और दूसरी है क्षारीय संचायक सेल। ये भी ध्यान रखिएगा गाइस। नेक्स्ट 110 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 110 प्रश्न कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए स्पेस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का ऑप्शन जो हमारा ए है, डायनेमो का। इसका डायनेमो का जो है प्रयोग या उपयोग किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित या चेंज करने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न 111 की तरफ बढ़ते हैं। 111 प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम जो है चालक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है, समुद्री जल जो है ये विद्युत का सर्वोत्तम जो है चालक है। ठीक है, और उबला हुआ जल या आसावित जल में जो है ये सर्वोत्तम चालक रहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112 प्रश्न कह रहा है किसी बस की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? जब कोई बस है अगर उसकी स्पीड बढ़ती है तो रोशनी बढ़ जाती है, जो ये स्थिति होती है किस वजह से होती है, इसका रीजन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है, कमज़ोर बैटरी की वजह से ऐसा होता है। ठीक, कमज़ोर बैटरी की वजह से ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उससे पर्याप्त ऊर्जा जो है नहीं दे पाती है, इसलिए जब बस जो है ये चाल बढ़ती है तो डायनेमो उसमें लगा होता है, उसके अधिक करंट, उसकी वजह से क्या होता है? डायनेमो की वजह से अधिक करंट मिलता है और रोशनी जो है बढ़ जाती है। 113 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 113 प्रश्न कह रहा है प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हमारा है, सौर सेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 114 कह रहा है एक स्पेस दिया है, एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट या परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का ऑप्शन जो हमारा ए है, प्रतिरोधक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 115 की तरफ बढ़ते हैं। 115 प्रश्न कह रहा है कि एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। तो 115 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा डी है, स्विच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्विच जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 116 की तरफ बढ़ते हैं। 116 प्रश्न कह रहा है पावर स्ट्रिप क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? प्रश्न संख्या 116 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग
वाला आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है, पावर स्ट्रिप होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 117 की तरफ बढ़ते हैं। 117 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का जो है सुचालक है। बिजली का कुचालक और ताप का सुचालक। तो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, अभ्रक जो है बिजली का कुचालक होता है और ताप का सुचालक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न 118 जो चुंबकत्व पर आधारित है। कह रहा है कि विद्युत चुंबक जो है किससे तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 118% का ऑप्शन जो हमारा ए है, नरम लोहा जो है इससे विद्युत चुंबक जो है तैयार किया जाता है। लोहे से जो बने चुंबक होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। और जो इस्पात से बने होते हैं वो चुंबक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, स्थायी। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो स्थायी चुंबक होते हैं किससे बने होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, इस्पात हो जाएगा। ठीक, इस्पात हो जाएगा। और जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो किससे बनते हैं, ये बनते हैं हमारे लोहे से। ठीक है, लोहे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न 119 की तरफ। 119 प्रश्न जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, ट्रांसमीटर और ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। ठीक है, ट्रांसमीटर जिसे प्रेषित बोलते हैं, इसमें एक ऐसी युक्ति है जो एंटीना की मदद से रेडियो तरंगों को जो उत्पन्न करती है। और जो हमारी ट्रांसमिशन है या ट्रांसमिशन चैनल है, ये जो है माध्यमों द्वारा रेडियो तरंगों को प्रेषित किया जाता है। ट्रांसमिशन चैनल के द्वारा जो होता है या इसके माध्यम से रेडियो तरंगों को जो है किसको, रेडियो तरंगों को प्रेषित किया जाता है। ठीक, रेडियो तरंगों को जो है प्रेषित किया जाता है। ठीक है, प्रेषित किया जाता है जो, या फिर ट्रांसमीटर या ट्रांसमिट किया जाता है। और जो हमारा रिसीवर होता है वो रेडियो तरंगों को ग्रहण करने वाली एक युक्ति होती है। अगले प्रश्न 120 की तरफ बढ़ते हैं। 120 प्रश्न कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक भौतिक पर बेस्ड है। प्रश्न कह रहा है कि भूतापीय पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, स्कलम बर्गर साउंडिंग जो है इसका उपयोग किया गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 प्रश्न कह रहा है 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही के में या निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, टेम जो साउंडिंग है इसका जो है ये इस विकल्प को शामिल किया गया है, विकल्प बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई थी। ठीक है, और ये जो है 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध जो है स्थापित किया, जो क्या होता है E=mc²। ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जिसपे पूरी फिजिक्स जो है हमें लगता है बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की वजह से जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया था। ठीक है, और सन 1950 ईस्वी में जो है आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत को जो है आधार मानकर जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है व्याख्या की थी। ठीक है, किसकी व्याख्या की थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है व्याख्या की थी, और कब की थी, सन 1905 में। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 125 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत या रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का ऑप्शन जो डी है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन सामान्यता जो है अपेक्षिकता सिद्धांत या सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत या सामान्य सापेक्षिकता सिद्धांत जो है, जिसे अंग्रेजी में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं,
इसका प्रतिपादन भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। और जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर शब्द का उपयोग पूछ लिया जाए किसने किया था सर्वप्रथम, तो इसका प्रयोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग जो है 1906 में किया गया था। 1906 में किसने किया था? मैक्स प्लांक। ठीक है, मैक्स प्लांक ने सबसे पहले जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 126 की तरफ कह रहा है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का ऑप्शन जो हमारा बी है, यूरेनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम को न्यूक्लियर बम को बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है हमारा यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम कैसा पदार्थ है? रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ठीक है, यूरेनियम। ठीक है, जब इन विस्फोटकों द्वारा पदार्थों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम का नाभिकीय जो है विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका मतलब जो है यूरेनियम का क्या काम होता है? ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 127, क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? जो क्रॉम्पटन प्रभाव होता है वो निम्न में से किसमें होता है? तो 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है एक्स किरणों में जो है क्रॉम्पटन प्रभाव होता है। ठीक है, एसी क्रॉम्पटन नाम था, ने बताया था जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा जो है प्रकीर्णित होने पर एक्स किरणों की जो है आवृत्ति जो है वो चेंज होती है, जिसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसके लिए इन्हें 1928 में जो है क्या मिला था? 1928 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे? जो आपका क्रॉम्पटन प्रभाव है, किसने दिया था इसको दिया था एसी क्रॉम्पटन ने। ठीक, एसी क्रॉम्पटन ने दिया था और इन्हें इसी वजह से जो है 1928 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। और इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रकीर्णित होने पर एक्स किरणों की जो आवृत्ति है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 की तरफ बढ़ते हैं। 128 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 128 प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर करेक्ट हो जाएगा 128 का ऑप्शन जो हमारा सी है, अप्सरा है। ठीक है, अप्सरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और एशिया का जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था वो अप्सरा था। और ये जो है 4 अगस्त 1956 में जो है बार्ग जो है इस रिएक्टर का जो डिजाइन और निर्माण भारत के यूनाइटेड किंगडम के सहायता से मदद से किया गया था। ठीक है, और भारत ने किया था यूएसए यूनाइटेड किंगडम के मदद से या सहायता से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 129 जो प्रमुख वैज्ञानिकों पर आधारित है प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 129 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा डी है ये राइट हो जाएगा। W.K. रॉन्टजन ने जो है एक्सरे किरणों की खोज की थी। ठीक है, और कब की थी? तो 1895 में की थी। ठीक है, 1895 में एक्स जो किरणें उनकी खोज की थी। और एक्सरे का उपयोग किस में होता है? टूटी हुई हड्डियों की तस्वीर लेने में। ठीक है, और रेडिएशन थेरेपी में तथा हवाई अड्डों की सुरक्षा आदि में एक्सरे किरणों का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न 130 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारी पानी की खोज जो है किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का 130 का ऑप्शन जो डी है, यूरे ने जो है भारी पानी की खोज की थी। और कब की थी? 1931 में की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो उपयोग होता है, भारी पानी का जो उपयोग होता है परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रॉन को मंद करने के, न्यूट्रॉन को जो है धीमा या मंद करने के लिए जो है भारी पानी का यूज होता है परमाणु रिएक्टरों में। और भारत का अगर पहला भारी जल संयंत्र पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये हमारा है नांगल में, जो पंजाब में है। कहाँ है? नांगल। ठीक, कहाँ पड़ता है नांगल? ये पड़ता है आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, जो 1962 से जो है कार्यरत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 131 डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का ऑप्शन जो हमारा बी है, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, और कब किया था? तो 1866 में जो है किया था। कब? 1866 में किया था। और ये क्या था? ये एक रासायनिक तथा एक इंजीनियर भी थे। कौन? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, और जो विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिलता है इनके द्वारा स्थापित न्यास द्वारा जो है मिलता है, इनके नाम पर ही जो है मिलता है। अगले प्रश्न 132 की तरफ बढ़ते हैं। 132 प्रश्न कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
132% का ऑप्शन जो सी है डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 की तरफ बढ़ते हैं। डायनमो जो है इसकी खोज किसने की थी? जो डायनमो है हमारे, इसकी खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाए 133 का ऑप्शन जो डी है, माइकल फैराडे ने जो है डायनमो की जो है खोज की थी। ठीक है, डायनमो जो होता है क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, और ये किस पे आधारित होता है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है आधारित होता है। अगले प्रश्न 134 की तरफ बढ़ते हैं। 134 प्रश्न कह रहा है ट्रांसफर जो है आपका, ट्रांसफर या ट्रांसफार्मर, ना कि ट्रांसफर, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? तो 134 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, माइकल फैराडे ने जो है ट्रांसफर की खोज की थी। ठीक है, और ट्रांसफर जो होता है क्या करता है? ये एसी को जो है, या एसी जो होता है हमारा, जो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, ये विद्युत वाहक बल या वोल्टता को कम या अधिक इसके द्वारा किया जाता है, या फिर जो है निम्न जो विभव होता है कि एसी जो होती है उसको उच्च विभव की एसी में बदल दिया जा सकता है, बदली जा सकती है ट्रांसफर की मदद से। और यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर। अगले प्रश्न 135 की तरफ बढ़ते हैं। 135 प्रश्न कह रहा है किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए? कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस जो है नियम दिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 135 का ऑप्शन जो डी है, एम फैराडे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, एम फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम जो हैं दिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 136 कह रहा है कि हाइड्रोजन बम, जो हाइड्रोजन बम है इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 136 का ऑप्शन जो हमारा डी है, एडवर्ड टेलर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का जो है आविष्कार किया। और इस किस पे काम करता है? ये करता है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, संलयन पर क्या काम करता है? हाइड्रोजन जो बम होता है इस पे काम करता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर दूसरा प्रश्न बन के आ जाए कि अणु बम का जो है आविष्कार किसने किया, तो वो भी जो है आप ध्यान रखिए। तो अणु बम का आविष्कार किया था किसने? अणु बम का आविष्कार किया था हमारा ऑटो हान तथा एफ स्ट्राट्समैन ने जो है अणु बम का, ये एटॉमिक बम का जो है यह खोज की थी। ठीक है, अगले प्रश्न 137 की तरफ बढ़ते हैं। 137 कह रहा है गलत मिलान की पहचान करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 137 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा बी है, ये गलत मिलान है। ठीक है, अमीटर जो है जिसके आगे दिया है जेंकराइजेशन, इसका जो मिलान है वो गलत है। ठीक है, इसका मिलान क्या है? गलत है। ठीक है, जो अमीटर होता है, जो हमारा अमीटर है, अगर इसके आविष्कार पूछ लीजिए कौन किया था, इसका आविष्कारक या आविष्कारक कौन है, तो इसके जो आविष्कारक हैं हमारे, जो अमीटर हैं, इसके आविष्कारक हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट 138 प्रश्न कह रहा है कि सही मिलान की पहचान करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पे जो सही मिलान है उसको देखना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा 138 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन जो है ये सही मिलान है, बाकी सभी जो है गलत हैं। ठीक है, जिसके आविष्कारक पर्सी स्पेंसर हैं, माइक्रो ओवन या माइक्रोवेव के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 139 की तरफ 139 प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न 139 कह रहा है कि जो विविध पे आधारित है, सभी प्रश्न जो विविध पे रहेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस है या प्रक्रिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 139 का ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, विसरण जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 140 कह रहा है कि जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है?
तो 140% का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी हमारा है, परावैंगनी जो है इसका नाम है। ठीक है, विकल्प डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 की तरफ बढ़ते हैं। 141 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का ऑप्शन जो हमारा ए है, व्हील बैरो जो है ये क्लास 2 या क्लास सेकंड का जो है उदाहरण है। ठीक है, व्हील बैरो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया। इलेक्ट्रॉनों को तरंग प्रकृति की प्रायोगिक रूप के बारे में पूछ रहा है, तो इसका 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है, डेविसन और जर्मन के प्रयोग द्वारा। ठीक, डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 143 कह रहा है कण बोसोन नाम का जो संबंध है किस नाम से है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 143% का ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा वो विकल्प जो हमारा बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा हमारा, एस.एन. बोस। ठीक, एस.एन. बोस जो है बोसोन नाम का जो संबंध इनसे है, विकल्प बी से। ठीक है, और जो कण बोसोन का जो नाम है भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ, एस फॉर सत्येंद्र और एन फॉर जो है हमारा नाथ। ठीक, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे तथा भौतिक शास्त्री भी थे जो भारतीय थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 144 कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल पूछ रहा है। इसका करेक्ट जो हो जाएगा आंसर 144 का ऑप्शन जो डी है, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या पर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। अगले क्वेश्चन 145 की तरफ बढ़ते हैं। 145 प्रश्न कह रहा है निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, विकल्प बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ताप विद्युत। ठीक है, ताप विद्युत जो है विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक जो है हिस्सा किसका है, ताप विद्युत का है। ठीक है, कितना है परसेंटेज, 63.2% है। और जल का कितना प्रतिशत है, जल विद्युत का, तो जल विद्युत का है 12.6% है जल का। और अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें तो ये इसका कितना प्रतिशत है, 1.9% जो है परमाणु ऊर्जा से जो है विद्युत उत्पादन होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 146 की तरफ। 146 कह रहा है स्टीयरिंग में फ्री प्ले जो है किस कारण आती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का ऑप्शन जो ए हमारा है, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। ठीक, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। और फ्री जो प्ले जो अर्थ होता है फ्री प्ले का, इसका भी समझिए, तो ये होता है स्टीयरिंग घुमाने पर भी जो है गाड़ी के मुड़ने में कोई भी जो है प्रभाव ना पड़े, इसे बोलते हैं फ्री प्ले। अगले प्रश्न 147 की तरफ बढ़ते हैं। 147 कह रहा है सिटी स्कैन इस सिटी स्कैनिंग में उपयोग होता है, तो 147 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, एक्सरे जो है उपयोग होता है। सिटी स्कैन में क्या, एक्सरे उपयोग होता है। अगले प्रश्न 148 की तरफ बढ़ते हैं। 148 प्रश्न कह रहा है कि नींबू निचोड़ने की मशीन है। ठीक है, नींबू निचोड़ने की जो मशीन है क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हमारी द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक है। कौन, नींबू निचोड़ने की मशीन। अगले क्वेश्चन 149 कह रहा है कि स्टीफन हॉकिंग हैं एक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो 149 का ऑप्शन जो बी है हमारे, स्टीफन हॉकिंग जो है एक वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्लैक होल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी जो है इसको समझाने में या समझने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी, और इसीलिए जो है इनको अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, और स्टीफन हॉकिंस की एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है वो भी ध्यान रखिए, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, इनकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावना है। इसी अंतिम प्रश्न के साथ जो है आज का प्रैक्टिस सेट था जो आपका महामैराथन पर बेस्ड था, और ये प्रैक्टिस सेट जो था दूसरा पार्ट था, दूसरा भाग था महामैराथन का, साइंस पे बेस्ड था। और साइंस में जो है
जितने प्रश्न जो आ रहे हैं इन्हीं सभी प्रश्नों में कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रश्न होता है जो घुमा फिरा कर आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैंने सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से आपको बताया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है वो बहुत ही बेहतर होगा, जिनका भी बचा हुआ है उनका भी बेहतर होगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं और हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट प्रैक्टिस में। थैंक यू सो मच गाइस।